जहाँ रास्ते खत्म होते हैं वहाँ से शुरू होती है ऑफ रोडिंग, और जब ऑफ रोडिंग शुरू होती है वहीं से शुरू होती है कहानी रॉयल एनफील्ड की, क्योंकि बहुत सारे ऑफ रोडिंग वजहों से लोग रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिलों को पसंद करते हैं। और अब जब हंटर 350 आ गई है तो ये ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल नहीं है, और यहीं से एक बड़ी शुरुआत की है रॉयल एनफील्ड ने हंटर 350 के माध्यम से। लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना ऑफ रोडिंग ये कर सकती है। तो जो टूटे फूटे रास्ते हैं, जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ से जब निकालूंगा, इसका सस्पेंशन इसे सपोर्ट करता है, कितना ट्रैवल मिलता है, इसके अलावा कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, क्या मैं जब खड़ा हो रहा हूँ इस पर फुटपैथ पर तो कोई दिक्कत हो रही, यही सब कुछ बताने वाला हूँ अपने इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को जरूर साझा करें। कच्चे रास्तों पर कितनी कारगर होगी रॉयल एनफील्ड हंटर 350, आपको इस वीडियो में यही बताने वाला। आज जब आप इसे कच्चे रास्ते पर लेकर निकलेंगे तो कैसे आपको सपोर्ट करने वाली है, यही सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में। और आपको बताएंगे जब आपके सामने कच्चे रास्ते आ जाएंगे तो क्या ये वहाँ से आराम से पार कर पाएगी या नहीं, क्या ये ऑफ रोडर के तौर पर भी यूज हो सकती है या नहीं, ये सारा आपका सवाल क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले बता देता हूँ, जिसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, सामने वाला वो 41 mm का है और 130 mm का इसका ट्रैवल है। ट्विन ट्यूब इम्यूलेशन शॉक ऑब्जर्वर पीछे वाला मिलता है, जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड है। तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन जो टायर हैं इसके, ये टायर ऑफ रोडिंग वाले नहीं हैं। आपको इसमें जो टायर मिलते हैं, हालांकि इसका साइज़ अच्छा, ऐसा नहीं है कि साइज़ से कोई समझौता किया गया है। 180/17 के टायर आपको सामने मिल जाते हैं, 120/80/17 के टायर पीछे मिल जाते हैं। और उस लिहाज से ये कैसे सपोर्ट करेगी, ये सब कुछ जानेंगे अब आगे। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने जो ये रास्ते नज़र आ रहे हैं, ये रास्ते आसान रास्ते नहीं हैं। ये रास्ते ऐसे हैं जहाँ से आप जब लेके अपनी किसी भी मोटरसाइकिल को जाएंगे तो इसका जो कैरेक्टर होता है पूरी तरीके से निखर के सामने आता है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं इन टायरों से फिसल ना जाए कहीं पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े आराम से ये मोटरसाइकिल आगे बढ़ रही थी। आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई पक्की रोड नहीं है। मैं यहाँ पगडंडियों से निकलता हुआ कोशिश कर रहा हूँ जाने की मेरे पीठ तक कितना दर्द पहुँच रहा है, तो वो दर्द पहुँच रहा है, क्योंकि जिसकी राइड क्वालिटी है वो सख्त है। ट्रैवल सस्पेंशन सपोर्ट कर रहा है, बट बता रहा है साथ में कि भैया आप इसको लेकर यहाँ पर ज़्यादा मत चलाइए। लेकिन जब सामने ऐसे रास्ते आ जाएंगे, अगर कीचड़ वगैरह नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यानी कि सूखे कच्चे रास्ते इस मोटरसाइकिल को कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाले हैं। एक चीज़ क्लियर है। अच्छी बात यह है कि एक स्पीड भी यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे 30 के आसपास में स्पीड से निकल रहा हूँ। और यहाँ पर भी ब्रेकिंग वगैरह अच्छे से काम करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई है, ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं इसको लेके यहाँ से चल रहा हूँ तो कॉन्फिडेंस कहीं से डाउन हो रहा है। और जो आवाज़ की इसकी गुड़गुड़ाहट है वो इन्हीं सुनसान रास्तों पर ज़्यादा समझ में आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से निकलते हुए मुझे लग रहा था कि कहीं मैं फिसलूँ ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और गांव के लोग भी मिल जाते हैं वहाँ, जब आप ब्रेक करते हैं आगे बढ़ते हैं तो एक कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर रहता है और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छे से मिल रही है। अगर हैंडल की पोजीशन की यहाँ पर बात करूँ तो आपको बता दूँ बहुत ही कंफर्टेबली आप राइड कर सकते हैं। जो इसकी सीट हाइट है वो आपको सपोर्ट करेगी। मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, फिर भी मैं आराम से इसे चला पा रहा हूँ। तो जो मेरा मकसद था, क्योंकि मुझे पता है मैं इसे लेकर ऑफ रोडिंग करने जाऊँगा नहीं, लेकिन फिर भी जब आप मोटरसाइकिल लेकर निकलते हो, अगर ऐसे रास्ते सामने आ जाते हैं तो उन रास्तों पर ये कितना कारगर होती है, कितनी इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं जो इसको पार कर सकती है। यहाँ पर जब आपको इमरजेंसी में ब्रेकिंग लगाना पड़ जाए तो कैसे परफॉर्म करती है, सब कुछ यहीं पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो गड्ढे मिल रहे हैं ना उबड़ खाबड़, वहाँ से आराम
से मैं निकल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ब्रेकिंग मुझे अच्छे से मिल रहा है क्योंकि ये ड्यूल चैनल एबीएस मोटरसाइकिल मैं इसका टॉप वेरिएंट चला रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पर भी आपको दूर दूर तक कोई मतलब पक्की सड़क नज़र नहीं आएगी क्योंकि मैं ऐसे रास्ते को चूज़ किया है जो आपको जहाँ पर मैं रहता हूँ उसके आसपास ही मिल सकता है और कहीं आपको मिलने वाला भी नहीं है। लेकिन ये मोटरसाइकिल दिखा रही है कि इसमें वो कॉन्फिडेंस है जो आपको आगे बढ़ा देता है। और यहाँ से 2 रास्ते आए, तो जब मुझे इसका टेस्ट ही करना है तो मुझे नहीं देखना है मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। 13 लीटर का इसका टैंक साइज़ मिल जाता है, लेकिन आप जब ऐसे कच्चे रास्ते से निकलोगे तो आप दूसरे तीसरे गियर से ज़्यादा आप इसे ऊपर लेके नहीं जा पाते हैं और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन ये मोटरसाइकिल यहाँ पर भी आपको सपोर्ट करती है। तो इसके टायर अच्छे ग्रिप कर रहे हैं क्योंकि रास्ते सूखे हैं। अगर यहीं बारिश हो जाती तो इसको ये दिक्कत हो जाती, मैं 100% आपको बता रहा हूँ। लेकिन इतने प्रॉब्लम ये रास्ते इसको नहीं दे रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पक्की सड़कों के साथ साथ कच्ची सड़कों का भी बोलबाला है, तो ये मोटरसाइकिल से घबराएगी नहीं, आप आराम से लेकर निकल जाइएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर स्लिपरी रोड होगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। आप अच्छे से स्पीड मेंटेन करते रहे, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर मेरे पीठ में दर्द पूछेंगे तो 100%, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा स्टिफ है, तो उस वजह से मुझे इसका जो ऊबड़ खाबड़ जहाँ से निकल रही है वो दर्द तो मुझे महसूस हो रहा है और आपको भी ये दर्द महसूस होने वाला है अगर आप इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे ऐसी जगहों से लगातार। पिलियन तो भूल जाइए, यहाँ पर अगर पिलियन को बिठाएंगे तो 100% वो बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। लेकिन मैंने पिलियन बिठाया नहीं हुआ है, बट एर्गोनॉमिक वाइज इस मोटरसाइकिल में कोई डाउट नहीं है कि आप आराम से इससे वो सारी चीज़ें कर पा रहे हैं जो लोग उम्मीद करते हैं ऑफ रोडिंग बोल देते हैं। हालांकि इसे ऑफ रोडिंग मैं वो नहीं बोलूँगा क्योंकि रास्ता टेक्निकली देखा जाए तो ऑफ रोडिंग है, लेकिन यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, सिर्फ एक अच्छा रास्ता है। यहाँ से निकल के जब आप आगे जाएंगे, हॉर्न बहुत अच्छा है इसका, जब आप हॉर्न करेंगे तो ये बहुत अच्छे से लोगों को सुनाई दे जाता है। लेकिन हॉर्न वही करिएगा जहाँ पर ज़रूरत है, फालतू में हॉर्न से बचना चाहिए। और यहाँ से निकलते हुए झुरमुट के बीचों से मैं कोशिश करूँगा, एक और छोटा सा ट्रैक देखा हुआ है जहाँ से मैं इसको लेके निकलूँगा। तो ब्रेकिंग मुझे एक चीज़ क्लियर हो गया है, यहाँ पर ब्रेकिंग अच्छी मिल रही है। इंजन का साउंड आपके कानों में गूंजता रहता है और ना ही देखने के लिए बैठा है, बट जब आप लेके निकल रहे होगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा कि इस मोटरसाइकिल के जरिए आप क्या क्या करने की कोशिश कर रहे थे और क्या क्या कर पाए हैं। अगर अन्य मोटरसाइकिलों से कंपैरिजन करके देखेंगे, रॉनिन से करेंगे, तो उसके तुलना में इसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है, खास करके जब आप ऐसे रास्ते पर होने वाले हैं। लेकिन जब आप स्लिपरी रोड से निकल रहे होंगे और इन दोनों मोटरसाइकिलों को कंपेयर करेंगे, तो मैंने रॉनिन ऑलरेडी चलाया हुआ गोवा में भारी बरसात में, तो उससे कंपैरिजन में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको रॉनिन में आने वाला है। और वो आता है क्योंकि उसका जो ब्रेकिंग बाइट्स है वो आपको परफेक्ट मिल जाता है, साइज़ बहुत परफेक्ट लगती है, वज़न कम है तो इस वजह से हैंडल करना उसे आसान हो जाता है। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और एक वाला चैलेंज लेते हुए वीडियो ख़त्म करता हूँ। तो सामने आपको नज़र आ रहा है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे चढ़ा दूँ, चढ़ा पाऊँगा या नहीं, बट यहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है इसे चढ़ाना क्योंकि साइलेंसर इसका आगे फंस गया है। और मेरे ऑफ रोडिंग वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।